प्रियंका जी, अगर बात पाकिस्तान की हो, मुनीर की हो, तो उन्हीं की तरफ से कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दे देना चाहिए, बल्कि और जो लीडर्स हैं उन्हें डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास नहीं है। अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत को अपने देश पर विश्वास होना चाहिए या और देशों पर, क्या कहेंगी आप? देखिए प्रगति जी, सबसे पहले मैं आपको जवाब देने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आज शुभम द्विवेदी, जो स्वर्गीय शुभम द्विवेदी हैं, जो शहीद हो गए थे, उनकी पत्नी एक सवाल पूछ रही है, क्या इस देश में ऑपरेशन सिंदूर को इतनी जल्दी भूल दिया गया? जो आज बीसीसीआई पर उन्होंने पूरी तरीके से एक सवाल उठाया है, क्या टेरर और टॉक जहां साथ नहीं हो सकती वहां मैच खेला जा सकता है? क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है? क्या इस देश ने पूरी तरीके से उनके सेक्रीफाइस को भुला दिया है? इस सवालों का जवाब मुझे लगता है कि अमित शाह जी को देना चाहिए और उनके बेटे को देना चाहिए। दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों नहीं कहते? जयशंकर जी तो लगातार इस बात को कह रहे हैं, पर प्रधानमंत्री जी तो आज तक नहीं बोल पाए, ना संसद में बोल पाए, ना किसी मन की बात में बोल पाए, ना कहीं बोल पाए। जबकि राष्ट्रपति जो ट्रंप है, उन्होंने तो 29 बार कह दिया ना ये बात को। आप इसको सार्वजनिक रूप से खारिज नहीं कर पाए हमारे देश के प्रधानमंत्री। प्रियंका जी, और कैसे खारिज किया जाए? मतलब देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर सदन के भीतर ये भरोसा दिला रहे हैं, बाकायदा टाइमलाइन बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की इस बीच कोई वार्ता ही नहीं हुई। 17 अप्रैल से लेकर जून तक की उन्होंने पूरी टाइमलाइन बता दी। आपको देश के विदेश मंत्री की बात पर भरोसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की बात पर ज्यादा भरोसा है? अरे देश के विदेश मंत्री ने तो ये भी कहा समीर जी कि उन्होंने युद्ध के पहले ही पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम युद्ध करने जा रहे हैं। आप बताइए कि ये कौन कर सकता है? ये देश का जो विरोधी होगा वही तो करेगा। आप इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे देते? आप बताइए, सीडीएस अनिल चौहान जी ने क्या कहा, शिव कुमार जी ने क्या कहा? सीधे सीधे कहा कि राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार है कि हमारे जितने भी विमान गिरे। राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार कैसे है? वो सीधे सीधे जयशंकर जी की बात पर उन्होंने पूरी तरीके से टिप्पणी की। मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ, क्या इस बात से एग्री करते हैं कि उन्होंने युद्ध से पहले वहां जाकर क्यों बता दिया? सबसे बड़ी चीज ये है कि आप आज डीजीएमओ से क्या बात हुई आपने नहीं बताया। आखिर पाकिस्तान का युद्ध रोकने का फोन कॉल आता है, आप युद्ध क्यों रोक देते हैं? इन सवालों के जवाब कौन देगा? किन शर्तों पे आपने युद्ध रोक दिया? आखिर क्या ऐसी बात पाकिस्तान ने कही कि आपने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें तो युद्ध करना नहीं? सवाल तो गौरव गोगोई जी ने। ठीक है, बिल्कुल बहुत सारे सवाल हैं और इसीलिए तो इतने घंटे की चर्चा हो रही है सदन के भीतर, इसीलिए तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। मनीष, मैं बाकी राजनीतिक मेहमानों का रुख करूं क्योंकि अनुप्रिया जी भी हमारे साथ जेडीयू से इस वक्त जुड़ चुकी हैं, संजय जी भी इंतजार कर रहे हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का एक वो ट्रैक रिकॉर्ड जो हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंग रुकवाने का वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, कई बार उनके बयानों का कोई मतलब नजर नहीं आता। ऐसे में देश के अंदर जो इस मुद्दे पर सियासत हो रही है कि भाई ट्रंप ये कह रहे हैं, इस बात का अपने आप में कितना वजूद है? देखिए, अमेरिका में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच जो 20 साल का संबंध था उसको पानी में फेर दिया है, क्योंकि वो लगातार इस तरह के बयानबाजी करके भारत और अमेरिका के संबंधों को खराब कर रहे हैं। रही बात, भारत सरकार ने पहले ही दिन से, चाहे भारत के विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो या विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हो, बारंबार कहा है। बल्कि अगर मुझे याद है तो प्रधानमंत्री ने एक रैली के दरमियान भी ये कहा था कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं सीज फायर को लेकर, व्यापार को लेकर, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन इन सब से परे होकर अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जिस ट्रेड की बात कर रहे हैं वो अभी हुआ नहीं है, उसकी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन एक ट्रेड वो करना चाहते हैं। दरअसल वो सीज फायर का दावा कर रहे हैं, लेकिन असल में वो चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान में जंग हो और उसमें भारत F-35 विमान खरीदे, और उसी के लिए जानबूझकर बारंबार ये बयान दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में तमाम नेताओं को ट्रंप की इस मंशा को समझना पड़ेगा। वरना एक बात मैं आपको कहूं कि ट्रंप का कैरेक्टर यह है कि ट्रंप जब कुछ बोलते हैं, उसके ठीक बगल में जब उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप रहती है, उनके चेहरे को आप देख लीजिए। जब उनकी पत्नी उनकी बात पर भरोसा नहीं करती है तो बाकी दुनिया क्या भरोसा करे?